Friends, today this is your revision class. So today we will discuss nested if statement in C language और multiple if statement in C language. ये आपके रिवीजन की आज 7वीं क्लास है. इस क्लास में आज आप जो देखने जा रहे हैं वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को. सो व्हेन ए सीरीज ऑफ डिसीजन इज रिक्वायर्ड, nested if else is used. Nesting means using one if else construct within another if. ये multiple if means if within another if is called multiple if. तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से. यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h integer main integer num is equal to 1. Here num is a integer type variable which hold one value, and next statement we check if num is less than 10. If this condition is true, then again check another condition if num is equal to 1. If this condition is true, then print the value is 1. Means suppose that अगर हमारी ये वाली जो कंडीशन है इफ़ नम इज़ लेस देन 10, यहाँ पर देखिए नम की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी 1 इज़ लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है नम इज़ इक्वल टू 1 यानी 1 इज़ इक्वल टू 1. कंडीशन ट्रू हो गई. ट्रू होने पर क्या रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा. इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है द वैल्यू इज यानी नम की वैल्यू प्रिंट करी तो नम की वैल्यू कितनी है 1 प्रिंट हो जाएगी. मीन्स समझिए एक इफ़ ये है इसको हम बोलते हैं आउटर इफ़. इस आउटर इफ़ के अंदर एक दूसरा इफ़ है इसको बोलते हैं इनर इफ़. इनर इफ़ का जो कंस्ट्रक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक फिनिश होगा, यहाँ तक फिनिश होगा. ये इनसाइड इफ़ है. इफ़ नंबर इज इक्वल टू 1 अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये प्रिंट हो जाएगा. और ये सेकंड वाली कंडीशन यानी नंबर इज इक्वल टू 1 कंडीशन फेल है तब एल्स पार्ट में जाएंगे और लिख देंगे द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन जो आउटर वाले इफ़ के अंदर लिखा हुआ है जो इनसाइड है. आप चेक करते हैं पहली कंडीशन को. अगर सपोज दैट ये ही कंडीशन फेल हो जाए, पहली वाली ही कंडीशन फेल हो जाए तब तो पहली वाली कंडीशन का जो एल्स पार्ट लगा हुआ है हम वहाँ पर जाएंगे और क्या लिख देंगे द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10. क्लियर. तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. कॉपी करिए. देखिए ये आपका कोड. इफ़ एन नंबर इज लेस देन 10 अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक करिए, ये भी ट्रू है तो ये वाला मैसेज आ जाएगा. ये वाली कंडीशन फेल है तब ये वाला मैसेज आ जाएगा. और सपोज दैट ये कंडीशन ही आउटर वाली कंडीशन ही फेल हो जाती है तब हम यहाँ जाएंगे और ये वाला मैसेज प्रिंट करा देंगे. इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं. Compilation of the program. Here we see that there is no error. ./s1.c and then enter. देखिए क्या लिखा है ये s1.c. What is this? bas./s1.c permission denied. Okay. S1. देखिए क्या आंसर आया, द वैल्यू इज 1. द वैल्यू इज 1. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सॉरी
नाउ switch case statement in C language. This is very important for your end semester examination. एक क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्विच केस स्टेटमेंट का, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, पहले भी कई सारे क्वेश्चन इस पर कराए हैं, तो सो रिवीजन क्लास में भी आप देखिए। द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव multiple options and we need to perform a different task for each option. The switch statement in C is an alternate to if-else-if ladder statement which allows us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable which is called switch variable. मीन्स हम ये कह सकते हैं स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो अल्टरनेटिव मेथड है किसका, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन एन देन स्टेटमेंट एन, अदरवाइज लास्ट में एल्स लिखते थे और स्टेटमेंट लिखते थे। अब यहाँ पर क्या है, उस एल्स इफ लैडर का हमने एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा है और उस अल्टरनेटिव मेथड में हमने क्या लिखा है, देखिए स्विच एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी या फिर करेक्टर वैल्यू होगी। स्विच के अंदर दो ही वैल्यू पास हो सकती है, या तो इंटीजर टाइप वैल्यू या फिर करेक्टर टाइप वैल्यू। अगर आप यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करोगे तो स्विच केस उसको फॉलो नहीं करता, एक एरर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में एक वैल्यू होगी, चाहे वो वैल्यू इंटीजर आए या फिर वो करेक्टर आए। अगर वो वैल्यू यहाँ पर इंटीजर आती है तो ये जो केस लिखे हैं, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू n और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनमें से जिस केस से भी वो मैच करती होगी वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आती है तो केस नंबर 2। एक्सप्रेशन की वैल्यू सपोज दैट हमारी इस केस में से कोई सी वैल्यू नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट केस में जाएंगे और यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ होगा वो रन हो जाएगा। इस पूरे स्विच स्टेटमेंट के बाद चाहे केस मिले या ना मिले, हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। तो ये सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। एक लिखा है यहाँ सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन का मतलब जिसकी सिंगल वैल्यू हो, मे बी इंटीजर मे बी करेक्टर। चेक कर रहे हैं इक्वल टू केस कांस्टेंट, क्या इक्वल है कोड ब्लॉक 1 के तो कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर दीजिए, क्या इक्वल है कोड ब्लॉक 2 के तो दूसरा केस एग्जीक्यूट कर दीजिए, ऐसे तीसरा। और सपोज दैट कोई केस नहीं मिलता है तब डिफ़ॉल्ट केस पर जाइए और वो वाला कोड एग्जीक्यूट कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम है, हमें प्रिंट कराना है नंबर के अकॉर्डिंग डे ऑफ द डेज, नेम ऑफ द डेज। वीक के जो डे होते हैं उनका नेम प्रिंट कराना है, तो उसका एक प्रोग्राम बनाया है। हैज़ इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन। आइए इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और रन करके देखते हैं हम अपने एडिटर पर। प्रोग्राम को कॉपी करिए, कॉपी एंड देन पेस्ट करिए। देखिए ये प्रोग्राम में हमारे पास क्या लिखा है हमने, हैज़ इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डे नाम से जो इंटीजर टाइप का है। प्रिंट एफ एंटर डे नंबर 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, इस तरीके से, और 7 फॉर संडे, यानी 1 से लेकर के 7 तक की वैल्यू हम दे सकते हैं। स्कैन एफ एड्रेस ऑफ डे, यानी वो वैल्यू जो आप 1 से लेकर के 7 तक एंटर कराएंगे वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, इस डे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी ना। हमने स्विच केस लगाया, स्विच डे
अब यहाँ पर डे की वैल्यू जो भी आपने इनपुट कराई है, अगर यहाँ पर 2 कराई है तो यहाँ पर 2 यानी स्विच 2। तो स्विच 2 का मतलब केस नंबर 1 है, नहीं केस नंबर 2 है, हाँ 2 है, क्योंकि हमारा 2 वैल्यू इस केस 2 से मैच हो जाएगी, इस 2 से मैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे। एंड देन प्रोग्राम यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट पर, और आपका आंसर क्या लिखा हुआ आएगा, ट्यूसडे। सपोज दैट डे की वैल्यू अगर आप 5 एंटर कराते हैं तो 5 पर केस नंबर कौन से पर जाएंगे, 1 2 3 और 5 पर जाएंगे, क्योंकि 5 वैल्यू 5 से मैच होगी और आंसर क्या प्रिंट होगा, फ्राइडे। एंड देन प्रोग्राम यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक होने पर आपका आउटपुट आपको दिखाई देगा। सपोज दैट आप स्विच केस में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक अगर आप नहीं लगाते हैं तो देखिए जितने भी ये स्टेटमेंट लिखे हैं, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, ये सब के सब एग्जीक्यूट होंगे और आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक का मतलब होता है उस प्रोग्राम को वहीं से ब्रेक कर देना, रोक देना। सपोज दैट एक वैल्यू आप डे की ऐसी देते हैं जो इस 1 to 7 में नहीं है, मैं कहता हूँ डे नंबर 9 है, तो 9 केस कौन सा है, केस 1 2 3 4, कोई केस तो है नहीं 9, तो क्या आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर जाएंगे और लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को आउटपुट करके, आउटपुट देखते हैं इसका। सेव, प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कोई एरर, देयर इज़ नो एरर, ./s1 एंड देन एंटर। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर डे नंबर। अगर हम कहते हैं हमारे पास नंबर 5 है तो 5 नंबर पर कौन सा डे होगा, 5 नंबर पर डे होगा फ्राइडे। ऐसे में दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर डे नंबर, हमने कहा हमारे पास नंबर 2 है तो डे नंबर कौन सा होगा, ट्यूसडे। मैं दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूँ, हमने कहा हमारे पास नंबर 0 है तो क्या लिखा, इनवैलिड इनपुट, यानी 0 नंबर पर तो कोई दिन सेट है ही नहीं। दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, हमने कहा 9, तो 9 नंबर पे है, नहीं है, इनवैलिड इनपुट। क्लियर। तो ये था आपका स्विच केस स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं ब्रेक नहीं लगाने से क्या होता है। प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, ये ब्रेक हटा देते हैं यहाँ से, ब्रेक को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से भी ब्रेक को 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 हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, सेव, क्लोज, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करते हैं S1, एंटर डे नंबर, हमने कहा 3, देखिए क्या प्रिंट हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, सारे के सारे आपके पास ये इस तरीके से। तो ये था आपका प्रोग्राम। नाउ आगे देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमने प्रोग्राम किया है स्विच केस की हेल्प से किया, अगर हम इसी प्रोग्राम को एल्सिफ लैडर से करें तो इसकी कोडिंग कैसे लिखी जाएगी, आइए वो भी देख लेते हैं। एल्सिफ लैडर के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को हमें क्रिएट करना है, तो कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। देखिए ये है आपका प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को हमने एल्सिफ लैडर की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश की है। इंटीजर मेन, इंटीजर डे, प्रिंट एफ, एंटर डे नंबर, यानी 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, अप टू 7 फॉर संडे, स्कैन एफ, यहाँ तक सेम है। इफ़ यहाँ पर चेक करा लिया, जो हमने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस लिखा था वो हमने यहीं पर लिख दिया, क्या,
अगर डे की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और दिस इज और सिंबल, और डे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होती है, तब उस केस में क्या मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। ये कौन सा केस लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट केस की वैल्यू हमने यहीं पर चेक करा ली, क्या यूज़र ने डे की वैल्यू लेस देन 1 है या डे की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। अगर ऐसा कोई केस है तो हमारा आउटपुट यहीं पर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आउटपुट, इनवैलिड इनपुट। और सपोज दैट ऐसा नहीं है, तब हम अगेन यहाँ पर जाएंगे और क्या चेक करेंगे, डे इज इक्वल टू 1। अगर डे 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे। अगर डे 1 की वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ पर वैल्यू डे की 2 है, तो हम, ये कंडीशन तो हो गई फेल। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चेक करके देखेंगे क्या 2 से मैच होता है, हाँ है, तो ट्यूसडे प्रिंट। सपोज दैट डे की वैल्यू है 3, तो तीसरे वाले केस में अप टू n केस। सपोज दैट अगर यहाँ पर डे की वैल्यू 7 हो जाए तो ये वाला केस में नहीं मैच होगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा एल्स केस में, संडे एंड देन रिटर्न 0। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कंपाइल, कोई एरर नहीं, ./s1 देन एंटर। एंटर डे नंबर, हमने कहा हमारे पास नंबर 6 है, क्या आया, सैटरडे। हमने दोबारा से प्रोग्राम को रन किया, हमने कहा नंबर हमारे पास 0 है, क्या आया, इनवैलिड इनपुट। हमने दोबारा से प्रोग्राम रन किया, हमने कहा नंबर हमारे पास 9 है, इनवैलिड इनपुट। दोबारा से रन किया, हमने कहा नंबर हमारे पास 7 है, तो 7 पे क्या प्रिंट होगा, संडे। क्लियर। तो ये था आपका स्विच केस स्टेटमेंट। आइए स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम that create a simple calculator using switch case statement. Write a program in C language to create a simple calculator using switch case statement. तो आइए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको इस पूरे प्रोग्राम को समझा देता हूँ। देखिए प्रोग्राम को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन। करेक्टर ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब अगर आप यूज़र प्लस कराना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं n1 n2, जो किस तरीके के हैं, डबल डेटा टाइप के। एक मैसेज आपने लिखा है एंटर एन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, या तो प्लस आप एंटर करिए, माइनस, एस्ट्रिक या फिर स्लैश, इनमें से कोई एक ऑपरेटर आप एंटर कीजिए। आप कोई एक ऑपरेटर एंटर करेंगे तो वो ऑपरेटर किस में स्टोर हो जाएगा, जाके इसमें ऑपरेटर नाम के वेरिएबल में, ऑपरेटर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। नाउ आपने क्या किया, एंटर टू ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करिए। तो आपने n1 में वैल्यू ले ली वो, और दूसरी किस में ले ली, n2 में ले ली। lf का मतलब लॉन्ग फ्लोट नंबर लिया है, हो सकता है कोई बड़ी वैल्यू हो, इस तरीके से। नाउ स्विच ऑपरेटर, स्विच कैसे लगाया, और यहाँ पर ऑपरेटर। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, स्विच के अंदर जो भी वैल्यू आती है या तो वो इंटीजर होगी या फिर वो करेक्टर वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हेयर ऑपरेटर इज ए करेक्टर डेटा टाइप, तो यहाँ पर ऑपरेटर जो है करेक्टर टाइप का है, तो सो ये पास हो जाएगा। करेक्टर की वैल्यू यानी इस ऑपरेटर की वैल्यू आप सपोज दैट यहाँ से प्लस देते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर जो केस लिखे हुए हैं वो प्लस साइन इन केस से मैच होगा। कैसे, केस के अंदर यहाँ पे प्लस लिखा तो प्लस प्लस साइन से मैच होगा, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ब्लॉक में क्या लिखा है देखिए, %.1lf
व्हाट इज डॉट वन LF? डॉट वन का मतलब है डेसिमल पॉइंट के 1 प्लेसेस तक। आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी यूज 1 प्लेस ओनली। LF का मतलब लॉन्ग फ्लोट। ऐसे दूसरे नंबर के लिए लिखा है LF ये। ऐसे ही हमने ये तीसरे नंबर के लिए लिखा है। मीन्स तीसरा नंबर क्या होगा, अगर एडिशन करा रहे हैं तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और इन दोनों को जोड़ करके जो तीसरा नंबर आएगा वो ये। तो N1 N2 तो ये हो गए, और इनका एडिशन ये प्रिंट हो गया। ठीक है। नाउ ऐसे अगर माइनस साइन है तो ये प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक साइन है तो ये प्रिंट हो जाएगा, स्लैश साइन है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड देन अगर इनमें से कोई एक साइन नहीं है तो क्या मैसेज आएगा, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। आइए सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर नो, डॉट स्लैश S1 हमसे पूछा जा रहा है एंटर एन ऑपरेटर। हम कह रहे हैं हमारे पास तो ऑपरेटर मल्टीप्लाई है। एंटर टू ऑपरेंड्स, हमने कहा 5 एंड देन सेकेंड 2 एंड देन रिजल्ट इज, देखिए रिजल्ट कैसे लिखा है, 5 इंटू 2.0 इज 10.0। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने कहा हमारे पास तो स्लैश है, हमने कहा फर्स्ट नंबर 10 है, सेकेंड नंबर 2 है, आंसर इज 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.0। और रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। हमने कहा फर्स्ट हमारे पास तो प्लस ऑपरेटर है, हमने कहा हमारे पास 78 वैल्यू है, सॉरी एंटर, फर्स्ट वैल्यू 78, सेकंड वैल्यू 56 एंड देन रिजल्ट इज 134। ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्विच केस का। तो आप ऐसे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर में भी दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करिए। ठीक है। जिन बच्चों ने असाइनमेंट कंप्लीट अभी तक नहीं किया है वो कंप्लीट कर लें। और एक बार फिर से मैं असाइनमेंट की डेट बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के बाद 2 दिन के लिए बढ़ाऊँगा। आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें, फिर मैं उसकी रिपोर्ट को प्रिंट करके आपको मैसेज के थ्रू बतला देंगे। थैंक यू।